Hello everyone. So I welcome you all for yet another episode on myths of autism. So this is a very important episode because I have concised all the myths which I come across from the parents in OPD, and this is the most common list of all that. So I'll cover 7 myths which I come across in my OPD. सो नंबर 1 मिथ इज कि ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर. ऑटिज्म एक बीमारी है. सो जनरली पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी है. सो इट्स नॉट अ बीमारी. फर्स्ट थिंग इज नॉट, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर. इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियरल प्रॉब्लम. सो ये जो बच्चे होते हैं इनको जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जिसमें सोशियो कॉग्निटिव, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ये इनमें डेफिसिट होता है. So they lack in communication, they lack in making connections, they lack in having interactions, social communication. So ये एक बीमारी एज एन कि हम मेडिसिन दे दें और क्योर हो जाए, ऐसा नहीं है. So this is not a disease which you catch. It is not a disease in which you give them medicine and the child will improve. So ये एक developmental problem है जिसमें बच्चे की स्किल डेवलपमेंट में इश्यूज होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन and social interaction. सेकेंड कॉमन मिथ है रिगार्डिंग कि ये क्यों होता है. सो जनरल जो मैं देखती हूँ ओपीडी में, पहला चीज होता है कि ये बचपन में गिर गया था बच्चा, लेस देन 2 years ऑफ एज पे ये बहुत बार गिरा है बिस्तर से या चलते चलते गिरा है, इसकी वजह से इसे ये प्रॉब्लम हो गई है. सो रिलेटिंग द चाइल्ड्स न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियरल प्रॉब्लम टू ट्रॉमा, ट्रिवियल ट्रॉमा इज वेरी कॉमन. एंड काफ़ी केसेस मेरे पास ओपीडी में आके बोलते हैं मैम आप इसका MRI टेस्ट करा दें. सो हियर आई वुड से दैट चोट लगने से ऑटिज्म नहीं होता. सो चोट लगने के अलग अलग सिवियरिटी होते हैं. जनरली जिन चोटों की बातें जनरल हम सुनते हैं कि चलते चलते गिर गए या बिस्तर से गिर गए एंड ये बहुत बार गिरा है, इसकी वजह से हो सकता है इसके माइंड पे असर आ गया. सो अगर गिरना इतना सीरियस है कि बच्चे को बिहेवियरल या न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम देगा, उसके लिए बच्चा हो सकता है एडमिट हुआ हो. सो इट हैज़ टू बी अ काइंड ऑफ सीरियसनेस इन द इंजरी जिसकी वजह से बच्चे को ये इश्यूज हो. सो अगर बच्चा गिरा है और वो बेहोश हुआ है या उसको उल्टी हुई है या उसको एडमिट करना पड़ा है किसी कारण से या उसको फिट्स हुए हैं उसके बाद में, दैट मीन्स देन दिस हेड ट्रॉमा इज सिग्निफिकेंट. चोट लगना, हेड ट्रॉमा इतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हिट करे एंड देन बच्चे को ऑटिस्टिक फीचर हो. सो कई बार ऑटिज्म के बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं एंड उनके बहुत सारे अदर इश्यूज होते हैं जो हम ओपीडी में इवैल्यूएट कर सकते हैं. जनरली जब हम बच्चे को देखते हैं, अगर कुछ फैमिली हिस्ट्री है तो हम जेनेटिक टेस्ट भी करवाते हैं. सो देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ इटियोलॉजी फॉर ऑटिज्म एंड नॉट इन ऑल केसेस गिरने की वजह से हुआ या सारे केसेस में हमें आंसर भी नहीं मिलता. सो काफ़ी केसेस में इट इज इडियोपैथिक, वी हैव नो आंसर दैट व्हाई डज द चाइल्ड हैज दिस. कुछ केसेस में हमें क्लू मिलता है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि शायद बच्चे को कुछ जेनेटिक इशू है. सो जनरल एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे का हेड साइज बड़ा है या छोटा है, बच्चे को कुछ और एटिपिकल ऑटिज्म के फीचर्स हैं या कोई फैमिली हिस्ट्री है, उस बच्चे की फैमिली में कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑब्वियसली विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन. दूसरा कॉमन ओपीडी में आता है कि आप इसकी MRI और EEG दोनों लिख दें कि इस बच्चे को कुछ तो न्यूरो के इशू होंगे. तो MRI एंड EEG करने के बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन है ऑटिज्म में, दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. बट हियर माय आइडिया इज कि इन ऑटिज्म दीज काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस विल नॉट गिव द आंसर. Obviously, you can go and check that whether to go for these investigations, whether to go for any other investigations. So that can be discussed. But हर बच्चे में ये नहीं सोचना कि मेरे बच्चे का तो MRI नहीं हुआ या EEG नहीं हुआ तो मेरे बच्चे में we have not evaluated properly. थर्ड मिथ है कि वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म हो जाता है. So 1-2 पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला कि हम ये वाली वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है. जनरली ऐसा नहीं होता. वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता. ये एक बहुत पुरानी रिसर्च थी जिसकी वजह से लोगों को ये मिथ है कि वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होता है, विच हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग.
सो प्लीज़ वैक्सीनेट योर चाइल्ड, एंड जितने भी वैक्सीन पीडियाट्रिशियन आपको बताएं आप प्लीज़ सारे वैक्सीन लगवाएं। थर्ड मिथ आता है कि ट्रीटमेंट को लेके कि हम बच्चे को ये मेडिसिन दे देंगे तो बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। सो मेडिसिन से ऑटिज्म ठीक नहीं होता, ये मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोलते हैं कि ऑटिज्म मेडिसिन से ठीक नहीं होता। मेडिसिन दिया जाता है बच्चों को कुछ इंडिकेशंस के लिए, जिसमें बहुत हाइपर एक्टिविटी हो, स्लीप के इशू हो, बहुत अग्रेशन हो। सो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक इंडिकेशंस फॉर मेडिसिन इन ऑटिज्म। ऑटिज्म कैन नॉट बी क्योर्ड विद मेडिसिन। तो ये एक मिथ है कि आप मेडिसिन के डिपेंडेंट ना रहें। फोर्थ थिंग है कि बच्चे को हम कोई सर्जरी करें या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करें या फिर कुछ और हम प्रोसीजर करें जिसकी वजह से ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। सो एनी ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ थेरेपी या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ऑटिज्म का क्योर नहीं होगा। There is a lot of research which is going on in stem cell transplantation for autism, for cerebral palsy. So there is no strong recommendation as such from our bodies कि हमें ये करना है. So as of now, we do not recommend stem cell transplant for autism. Even if you get stem cell transplant done, the improvement which is seen in these kids are mostly due to therapies. So therapies and well training of the programs will give you एडेड एडवांटेज। सो आप अपनी ट्रेनिंग को, अपने मॉड्यूल को, जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग करें एंड उस पर रिलाई करें फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर चाइल्ड। है कि बैड पेरेंटिंग की वजह से ऑटिज्म होता है। सो पेरेंटिंग व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? बैड पेरेंटिंग समटाइम्स इज लिंक्ड टू हम बच्चे का ध्यान नहीं रखा, बच्चे के नीड्स का ध्यान नहीं रखा, बच्चे को ज़्यादा फ़ोन दे दिया, आप अपने कामों में बिजी हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द मॉम्स हैव टू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स कि तुमने बच्चे का ध्यान नहीं रखा एंड बच्चे को ऑटिज्म हो गया। सो स्क्रीन टाइम इज़ वन एनवायरमेंटल फैक्टर, बट सिर्फ फ़ोन देने से बच्चे को ऑटिज्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। Screen is a important modifiable environmental factor, but these kids, they have some genetic basis, and on the top of that, if you have an environmental factor, then these kids have neurodevelopmental problem. So आजकल हर बच्चे को, in fact more than 1 year of age, I see most of the kids in OPD कि they are on screens. So उनमें से सारे बच्चों को ऑटिज्म नहीं होता। तो स्क्रीन एक्सपोजर तो बहुत सारे बच्चों को है, बट उनमें से कुछ बच्चों को ऑटिज्म होता है या ऑटिज्म के सिम्टम हमें नजर आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इनका एक जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। सो इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, एंड ऑन द टॉप ऑफ विच अगर हम ये एनवायरमेंटल स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा करेंगे, लेस स्टिमुलेशन करेंगे, लैंग्वेज स्किल्स पे कम ध्यान देंगे, देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सी कि लैंग्वेज डिफिसिट्स हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरेक्शन या सोशल कम्युनिकेशन के भी डिफिसिट्स हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द बैड पेरेंटिंग या फिर ये किसी की गलती है या कोई पेरेंट की गलती है जिसकी वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो गया। Myth number 7 is my child cannot lead a independent life. Though autism is a lifelong disorder, the child will, it is a spectrum. बच्चे को स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एज के साथ में ऑटिज्म की सिवियरिटी या ऑटिज्म की मैनिफेस्टेशंस कम हो जाती हैं। विद प्रॉपर इंटरवेंशंस ऑटिज्म का जो सिवियरिटी है वो कम हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, कोप अप करना सीखता है, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। सो थिंक दैट वे कि ये बच्चा थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ डिजीज एज आई सेड, सो दे आर अ लिटिल डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स किड्स। एक बॉक्स के अंदर जो हमारी सोसाइटी के एक बॉक्स का कल्चर है कि ये बच्चा ऐसा ही होना चाहिए, बच्चा ऑलराउंडर होना चाहिए, बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा करना चाहिए, बच्चा वेल स्पोकन होना चाहिए। सो ये सारे जो बॉक्स वाले क्राइटेरिया हैं ये बच्चे उनसे बाहर हैं। दे आर जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, बट दे आर किड्स who can achieve their goals, and with specific interventions they can lead a proper independent life. Thank you.